फलित ज्योतिष। धनु लग्न में चंद्रमा के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। पुरातत्व, आयु, मृत्यु, प्रभाव स्थान, पति चंद्र। यदि धन का चंद्र प्रथम केंद्र देह के स्थान पर पिता गुरु की राशि पर बैठा है तो आयु के संबंध में शक्ति प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व शक्ति का लाभ मनोयोग द्वारा पाएगा। और अष्टमेश होने के दोष के कारण देह में कुछ परेशानी पाएगा तथा जीवन की दिनचर्या में रौनक रहेगी और मन के अंदर बड़े उतार चढ़ाव और दुख सुख के भाव आते रहेंगे। तथा 7वीं मित्र दृष्टि से स्त्री रोजगार के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में कुछ परेशानी और कुछ शक्ति पाएगा तथा रोजगार के मार्ग में कुछ कठिनाई के द्वारा मनोयोग से सफलता पाएगा। यदि मकर का चंद्र दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो अष्टमेश होने के दोष के कारण धन के कोष स्थान में संग्रह शक्ति का अभाव रहेगा और कुटुंब के पक्ष में कुछ कमजोरी तथा कुछ अशांति के कारण प्राप्त होंगे। किंतु मनोयोग की पुरातत्व संबंधित शक्ति द्वारा पुरातत्व की संबंधित शक्ति के द्वारा धन की प्राप्ति के साधन मिलते रहेंगे। और 7वीं दृष्टि से स्वयं अपनी कर्क राशि में आयु एवं पुरातत्व स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिए आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व शक्ति का सुंदर लाभ पाएगा और जीवन की दिनचर्या में अमीरात का ढंग रहेगा तथा मन को कुछ घिराव सा रहेगा। यदि कुंभ का चंद्र तीसरे भाई बहन एवं पराक्रम स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो आयु स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व संबंधी मनोयोग की शक्ति का लाभ पाएगा और जीवन की दिनचर्या में प्रभाव रखेगा। किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण भाई बहन की शक्ति एवं सुख संबंध में कुछ परेशानी अनुभव करेगा और पराक्रम स्थान में कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। तथा 7वीं मित्र दृष्टि से भाग्य स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए अष्टमेश होने के कारण जीवन में रौनक और भाग्य एवं धर्म स्थान में कुछ परेशानी या कुछ कमी अनुभव करेगा। यदि मीन का चंद्र चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान या मित्र गुरु की राशि पे बैठा है तो आयु की उत्तम शक्ति मिलेगी तथा मनोयोग के बल से पुरातत्व शक्ति का लाभ रहेगा और जीवन की दिनचर्या में रौनक रहेगी। किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से माता के सुख संबंधों में कुछ कमी रहेगी तथा मातृभूमि के स्थान में कुछ वियोग मिलेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में कुछ परेशानी अनुभव होगी तथा राज समाज एवं कारोबार के स्थान में थोड़ी दिक्कतें प्रतीत होंगी। यदि मेष का चंद्र 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो आयु स्थान में शक्ति प्राप्त रहेगी। मनोयोग के बल से पुरातत्व शक्ति का लाभ पाएगा और जीवन की दिनचर्या में कुछ मनोरंजन रहेगा। किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से संतान पक्ष में कुछ कष्ट प्राप्त होगा और विद्या स्थान में कुछ त्रुटि मिलेगी तथा दिमाग के अंदर कुछ फिक्र रहेगी। और 7वीं दृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए लाभ के संबंध में कुछ परेशानी तथा मनोयोग का बल प्रयोग करना पड़ेगा।
यदि वृषभ का चंद्र छठे शत्रु स्थान में उच्च का होकर सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है तो आयु में कुछ शक्ति मिलेगी और कुछ मनोयोग के विशेष परिश्रम से पुरातत्व शक्ति का लाभ पाएगा तथा शत्रु स्थान में प्रभाव रखेगा और जीवन की दिनचर्या में कुछ दिक्कतों के साथ आनंद मानेगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण शत्रु पक्ष एवं झगड़े झंझटों के मार्ग से कुछ मानसिक परेशानी अनुभव करेगा और सातवीं नीच दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए खर्च के मार्ग में कुछ परेशानी रहेगी और बाहरी स्थान के संबंध में कुछ अरुचिकर मार्ग प्रतीत होगा। यदि मिथुन का चंद्र सातवें केंद्र एवं रोजगार के स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो आयु स्थान में शक्ति मिलेगी तथा मनोयोग के दैनिक कर्म से पुरातत्व जीवनाधार शक्ति प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या में कुछ मनोरंजन रहेगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से स्त्री स्थान में कष्ट प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में कुछ परेशानी अनुभव करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को गुरु को की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए देह की सुंदरता या स्वास्थ्य में कुछ परिश्रम या परेशानी के कारणों से देह में कुछ थकान अनुभव करेगा। यदि कर्क का चंद्र आठवें आयु स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो आयु की वृद्धि पाएगा तथा जीवनाधार पुरातत्व शक्ति का लाभ पाएगा और जीवन की दिनचर्या में बड़ी शानदारी एवं रौनक रहेगी तथा पुरातत्व संबंध में मन को विशेष ज्ञान रहेगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से मन को कुछ शांति सी रहेगी और सातवीं शत्रु दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए धन के कोष स्थान में कुछ चिंता रहेगी और कुटुंब के स्थान में कुछ मानसिक परेशानी रहेगी तथा जीवन निर्वाह के संबंध में विचार युक्त रहेगा। यदि सिंह का चंद्र नवम स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है तो आयु स्थान में वृद्धि मिलेगी तथा जीवनाधार पुरातत्व शक्ति का लाभ भाग्य के द्वारा सुंदर रूप में प्राप्त होगा तथा जीवन की दिनचर्या में बड़ी शानदारी रहेगी। अष्टमेश होने के दोष के कारण से भाग्य स्थान में कुछ परेशानी अनुभव करेगा और यश की कुछ कमी रहेगी तथा धर्म के यथार्थ पालन में कुछ कमी रहेगी और सातवीं शत्रु दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के पक्ष में कुछ मतभेद रहेगा तथा मनोयोग के परिश्रम से कुछ शक्ति पाएगा तथा पुरुषार्थ के स्थान में कुछ नीरसता पाएगा। यदि कन्या का चंद्र दशम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो आयु के पक्ष में शक्ति प्राप्त होगी तथा जीवन की दिनचर्या में प्रभाव एवं रौनक रहेगी और मनोयोग के द्वारा पुरातत्व शक्ति का लाभ पाएगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से पिता के सुख में कुछ कमी रहेगी तथा राज समाज के संबंधों में कुछ दिक्कतें रहेंगी और कारोबार की उन्नति के मार्ग में कुछ बाधाएं प्राप्त होंगी और सातवीं मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए माता के सुख संबंधों में कुछ त्रुटि रहेगी और भूमि मकान आदि के सुख में कुछ नीरसता प्रतीत होगी। यदि तुला का चंद्र 11वें लाभ स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है तो आयु के पक्ष में सुंदर लाभ रहेगा और पुरातत्व शक्ति का लाभ मनोयोग से प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या में
प्रसन्नता रहेगी और लाभ स्थान से प्रायः सभी ग्रह उत्तम फल देते हैं, इसलिए धन लाभ होता रहेगा। किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से आमदनी के मार्ग में कुछ परेशानी अनुभव होगी। और सातवीं मित्र दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में कुछ दिक्कतें रहेंगी और विद्या स्थान में कुछ कमी एवं कुछ परेशानी रहेगी तथा दिमाग के अंदर कुछ उधेड़ बुन तथा कुछ फिक्र रहेगी। यदि वृश्चिक का चंद्र 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में नीच का होकर मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो आयु स्थान में कमी और परेशानी रहेगी तथा पुरातत्व शक्ति की हानि रहेगी और जीवन की दिनचर्या में मन के लिए बड़ी परेशानी अनुभव होगी तथा अष्टमेश होने के दोष के कारण तथा नीच होने के कारण खर्च के मार्ग में बड़ी परेशानी अनुभव होगी और बाहरी स्थानों का संबंध कष्टप्रद सिद्ध होगा तथा जीवन की दिनचर्या में मन को बड़ी अशांति रहेगी। किंतु सातवीं उच्च दृष्टि से शत्रु स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में प्रभाव प्राप्त होगा और मनोयोग की शक्ति से गूढ़ ज्ञान के द्वारा बड़े बड़े झगड़े झंझटों में कामयाबी प्राप्त करेगा। अगर आप कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।